Hello students, welcome back to online session. See, yesterday we have started with consumer rights and today we are going to continue with the same topic. First one is right to safety. See, according to this right, consumer have complete right to be safe against the product. See, their life, their health, their property should be protected against the goods, should be protected from the goods. The goods, the commodity should not harm the person's life, health और his property. तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है दे हैव टू कीप इन द माइंड, उनको ये ध्यान में रखना है कि कंज्यूमर की हेल्थ, उसकी लाइफ और उसका प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी डैमेज ना हो किसी भी प्रोडक्ट से. तो पहला है राइट टू सेफ्टी, जहाँ पे कंज्यूमर को राइट है सेफ रहने का अगेंस्ट सेफ रहने का फ्रॉम प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है तो समटाइम इट गेट्स वेरी हैज़ार्डियस, राइट. समटाइम if something wrong happens then the result could be very horrifying. So in that case ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. तो ये राइट के हिसाब से कंज्यूमर को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए. अगर कुछ गड़बड़ होता है, जैसे आप देखोगे तो शैम्पू होता है तो उस पर वो पीछे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं एंड वहाँ पे लिखा होता है कि अगर वो आइज़ में चला गया तो व्हाट शुड बी डन, उसके बाद आप क्या करोगे. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो उसके ऊपर भी प्रिकॉशंस दिया होता है एंड अगर इनकेस कुछ होता है तो क्या करना चाहिए. तो ये राइट टू सेफ्टी के हिसाब से कंज्यूमर को राइट है, उसको, उसकी लाइफ को, उसके प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी किसी तरह का भी डैमेज नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ कमोडिटीज़. अभी नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू दिस कंज्यूमर हैव राइट टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका एक्सपायरी डेट. कंज्यूमर को राइट है कि हर एक इन्फॉर्मेशन उसको प्रोडक्ट के रिलेटेड मिले ताकि वो अपना प्रॉपर चॉइस कर पाए. अभी फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई पर्सन है वो मतलब किसी चीज़ से वो एलर्जेटिक है, तो अभी जब इंग्रेडिएंट्स दिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमेबल जो प्रोडक्ट होता है उसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन होता है एंड इफ़ द पर्सन इज़ एलर्जेटिक टू सम इंग्रेडिएंट्स तो वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा. अभी देखो, अब छोटे से माचिस के डिब्बे से लेके जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब के जो आउटर कवर होता है, जो उसका पैकिंग होता है, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया होता है. तो वो इन्फॉर्मेशन इसी राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही होता है. मतलब प्रोडक्ट के हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को मिलनी चाहिए एंड तो इसकी वजह से कंज्यूमर को जो है वो प्रॉपर प्रोडक्ट अपने हिसाब से वो क्या कर सकता है, चूज़ कर सकता है. अभी नेक्स्ट है राइट टू चूज़. अकॉर्डिंग टू दिस consumer have right to choose a product from variety of product as per his budget, according to his requirement. तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज़ के हिसाब से वैरायटी ऑफ ऑप्शन में से कंज्यूमर को चूज़ करने का अपने बजट के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने लिए प्रोडक्ट चूज़ कर सकता है. तो जो सेलर है दे शुड नॉट ट्राई टू क्रिएट मोनोपोली. सेलर वो सिंगल सेलर का ये मोनोपोली क्रिएट करने के लिए नहीं ट्राई करना चाहिए. एंड किसी भी बायर को जो सेलर इंड्यूस नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता. ही कैन नॉट फोर्स कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एज पर देयर विश. वो जो कंज्यूमर जो चाहता है वो वही प्रोडक्ट खरीदेगा. तो राइट टू चूज़ के हिसाब से कंज्यूमर को राइट है अपने हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ करने का. नेक्स्ट इज़ राइट टू बी हर्ड. अभी अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव कंप्लीट राइट टू वॉइस अगेंस्ट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग विद द प्रोडक्ट, टू वॉइस देयर कंप्लेंट टू कंज्यूमर फोरम. कंज्यूमर जो है उसको पूरा राइट है, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में. उसकी जो भी कंप्लेन है वो कंज्यूमर कोर्ट में क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है. अभी नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. एवरी कंज्यूमर हैव राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर राइट एंड सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम. द राइट create consumer awareness. As an aware consumer can make rational choices of goods and services and protect his right and interest from exploitation of unscrupulous businessmen. Thus, consumer education become a
priority concern, it is necessary to give education and training regarding prevailing act and legal processes. The government, media and NGO play vital role in this regard. Example, Jago Grahak Jago. See, every consumer has the right to know about consumer right and solution. हर एक कंज्यूमर को पूरा राइट है वो कंज्यूमर राइट्स के बारे में जानने का, एंड वो प्रॉब्लम्स का उनको अभी वो कंज्यूमर राइट के बारे में जानेंगे तो वो प्रॉब्लम के लिए वो लोग सोल्यूशन खुद फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस राइट क्रिएट अवेयरनेस. ये राइट की वजह से कंज्यूमर में अवेयरनेस क्रिएट होता है, और एक अवेयर कंज्यूमर जो है, एक अवेयर कंज्यूमर कैन मेक अ रैशनल चॉइस. वो सही डिसीजन ले सकता है, वो सही चॉइस कर सकता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड प्रोटेक्ट हिज राइट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सप्लॉटेशन. कंज्यूमर एजुकेशन बिकम प्रायोरिटी कंसर्न. इट इज़ नेसेसरी to give education and training regarding prevailing act and legal process. The government, media and NGO play vital role in this regard. Example, जागो ग्राहक जागो. जो गवर्नमेंट है, मीडिया है, NGO है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन, कंज्यूमर की अवेयरनेस क्रिएट करने में, कंज्यूमर को एजुकेट करने में. कंज्यूमर एजुकेशन से कंज्यूमर को जो उसके राइट्स का पता चलता है, एंड वो खुद से ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है. सी, जो कंज्यूमर फोरम्स है, दे कैन नॉट रोम अराउंड विद कंज्यूमर, दे कैन नॉट बी बिहाइंड द कंज्यूमर. कंज्यूमर जो है स्कैटर्ड है, हर जगह है. अब कंज्यूमर फोरम हर कंज्यूमर के पीछे नज़र नहीं रख सकता. तो कंज्यूमर अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अवेयरनेस कैसे आएगा? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन से. Next is right to represent. The act provide an opportunity to individuals and consumer group to represent consumer interest before consumer forum. The act allow the consumer to be represented by a person who is not a professional advocate. This provision is in recognition of consumer right to represent. See, ये हिसाब से इस act के according ये this act provide an opportunity to individual and consumer group. ये एक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, कंज्यूमर ग्रुप्स को, टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट. कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट कर सके बिफोर कंज्यूमर फोरम. अभी ये एक्ट के हिसाब से ये एक्ट अलाउ करता है द कंज्यूमर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन. ये एक्ट अलाउ करता है कि कंज्यूमर को ऐसा पर्सन भी रिप्रेजेंट कर सकता है जो प्रोफेशनली एडवोकेट ना हो. मतलब अभी एज अ कंज्यूमर आई कैन चूज एनी पर्सन टू रिप्रेजेंट माई इंटरेस्ट इन द कंज्यूमर फोरम. तो ये राइट के हिसाब से ये एक्ट अलाउ करता है कंज्यूमर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन who is not a professional advocate. This provision is in recognition of consumer right to represent. अभी नेक्स्ट है right to redressal. See, along with the right to represent, right to redressal is also given. जो right to represent है उसके साथ साथ आपको right to redressal भी मिलता है. See, only filing complaint is not enough to give justice to consumer. So this right implies fair settlement of claim. See, सिर्फ complaint file करने से justice नहीं मिलता है. ये right मिलता है implies fair settlement of claim. ये fair settlement of claim मतलब ये claim फेयर सेटलमेंट के लिए भी आप फेयर सेटलमेंट की भी डिमांड कर सकते हो. मतलब सिर्फ कंप्लेन कर दिया एंड वो उससे जस्टिस नहीं मिलेगा. जो कंज्यूमर है वो फॉलो अप ले सकता है कि उसका जो उसने जो कंप्लेन फाइल की है वो कहाँ तक पहुँचा है, एंड वो सेटलमेंट की डिमांड कर सकता है. द राइट एनेबल द कंज्यूमर टू डिमांड रिपेयर, रिप्लेसमेंट और कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड फॉर पुअर सर्विस. जो कंज्यूमर है वो डिमांड कर सकता है कि जो उसका डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो रिप्लेस हो, कंपनसेशन मिले, रिपेयर मिले फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड फॉर पुअर सर्विस. अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3 tier quasi judicial consumer dispute redressal machinery is established for settlement of claims. अभी 3 tier जो है क्वाजी जुडिशियल सिस्टम जो है वो फॉर्म हुआ है, एक सिस्टम फॉर्म हुआ है. अभी वो 3 tier जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है एज डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन है स्टेट लेवल पे, एंड नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल. कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस. सी, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जो डिस्ट्रिक्ट वो विद पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के वो क्या केसेस क्या करते हैं, हैंडल करते हैं. जो केसेस 20 लाख तक होते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट में हैंडल होते हैं, एंड 20 लाख के जो ऊपर 1 करोड़ तक के जो केसेस है वो स्टेट कमीशन में हैंडल होते हैं, एंड उसके बाद वाला जो है वो नेशनल कमीशन में हैंडल होता है. तो ये सब क्या है? ये 3 tier क्वाजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशनल मशीनरी है जहाँ पे कंज्यूमर अपना जो कंप्लेन है वो फाइल कर सकता है. नेक्स्ट इज़ राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट. ऑल सारे कंज्यूमर को राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, उनको सबको राइट है एक हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट में रहने के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शन
अगेंस्ट द पॉल्यूशन कॉजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सी ये राइट के हिसाब से जो कंज्यूमर है वो डिमांड कर सकता है, एक्शन डिमांड कर सकता है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट वो एक्शन डिमांड कर सकता है। ऑल कंज्यूमर हैव द राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सारे कंज्यूमर को राइट है कि वो हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट में वो रहे, प्रेजेंट में भी एंड फ्यूचर में भी। अभी नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। सी एज पर दिस राइट ऑल कंज्यूमर are protected against unfair business practices such as black marketing, profiteering, faulty weight and measure, exorbitant prices, adulteration। से ये सारे जो मैल प्रैक्टिसेस है कंज्यूमर को राइट है इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलने का। तो ये जो एज पर दिस राइट ऑल कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस सच ब्लैक मार्केटिंग अनफेयर प्रैक्टिस है। यहाँ पे जो गुड्स है उसको ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, ज़्यादा प्राइस में बेचा जाता है। फिर आपने देखा होगा कि जो वेट मशीन है उसमें भी प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉपर वेट नहीं होता। फिर एडल्ट्री मतलब मिलावट जो होती है, प्राइस जो है उसको ऊपर से दूसरा उसके ऊपर लेबल लग जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है और इस राइट के हिसाब से कंज्यूमर को राइट है इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट रहने का। अभी नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स। द राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हैजार्डियस टू हेल्थ, स्प्यूरियस एंड पोज अ डेंजर टू लाइफ इटसेल्फ। सी ये राइट है कि कंज्यूमर मतलब ये राइट के हिसाब से वो सारे गुड्स की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए जो हैजार्डियस टू हेल्थ होता है, स्प्यूरियस एंड पोज अ डेंजर टू लाइफ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल है अल्कोहल है, सिगरेट्स है, तो इन सब गुड्स की जो मतलब हेल्थ के लिए इंजीरियस है, मतलब विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, दे आर हैजार्डियस टू हेल्थ, तो ऐसे सब गुड्स की मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। सो दीज आर दी राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट टू सेफ्टी, जहाँ पे कंज्यूमर को राइट है कंप्लीट सेफ्टी मिलने की, किसी भी प्रोडक्ट से उनको किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को हर इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, प्रोडक्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के पास होनी चाहिए, इससे उसको चॉइस करने में ईजी होता है। नेक्स्ट है राइट टू चूज़, वराइट कंज्यूमर इस अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव राइट टू चूज़ फ्रॉम वैरायटी ऑफ गुड्स। वैरायटी ऑफ ऑप्शन में से कंज्यूमर क्या कर सकता है, गुड्स को अपना सिलेक्ट कर सकता है। अगर उसको नहीं, वो कंज्यूमर का राइट है, वो शॉप में एंटर करेगा, वो हर चीज़ देखेगा, नहीं पसंद आया नहीं लेगा, तो उसको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस में से उसको चूज़ करने का राइट है। राइट टू बी हर्ड मतलब यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो केस फाइल कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करना ज़रूरी है, इससे अवेयरनेस क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज़ राइट टू रिप्रेजेंट, कंज्यूमर अपना कोई कैंडिडेट अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर सकता है, एंड ज़रूरी नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एडवोकेट हो। नेक्स्ट है राइट टू रिड्रेसल, राइट टू रिप्रेजेंट के साथ राइट टू रिड्रेसल भी होता है। यहाँ पे कंज्यूमर ना कि सिर्फ कंप्लेंट फाइल करता है, वो फॉलोअप लेता है, वो सब मतलब वो रिड्रेस करता है, वो अपने लिए कंपनसेशन मांग सकता है, वो सेटलमेंट का क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस राइट सारे कंज्यूमर्स को हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने का राइट है। नेक्स्ट अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि किसी भी कंपनी पोल्यूशन क्रिएट कर रही है एंड जिसकी वजह से उनका हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, तो वो दे कैन कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी और उनके ऊपर एक्शन भी ली जाएगी। नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, जैसे ब्लैक मार्केटिंग है, इन सब अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर को सेफ्टी की राइट है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स, जो हैजार्डियस गुड्स होते हैं, जिसका हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, कंज्यूमर को राइट है कि वो सारे गुड्स की मार्केटिंग ना हो। अकॉर्डिंग टू दिस द मार्केटिंग देयर शुड बी नो मार्केटिंग फॉर द गुड्स विच आर हैजार्डियस टू हेल्थ, तो जो स्प्यूरियस गुड्स है उसकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच।